Hello everyone and very welcome to the channel Study Era. So guys, today we are going to study the chapter, a topic, the departmental undertakings and features. देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आप सभी जानते होंगे या आपने कभी सुना होगा डिपार्टमेंट्स, ठीक है। मोस्टली बहुत कॉमन वर्ड है डिपार्टमेंट, और अंडरटेकिंग्स या फिर एंटरप्राइजेस भी कहते हैं इनको कभी कभी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स में। तो देखिए पब्लिक एक होता है पब्लिक अंडरटेकिंग और एक होता है प्राइवेट अंडरटेकिंग्स, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज पब्लिक अंडरटेकिंग्स क्या होता है और प्राइवेट अंडरटेकिंग्स क्या होता है। तो देखिए मैं आपको छोटा सा एक रिव्यू दे देती हूँ कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स वो अंडरटेकिंग्स या वो एंटरप्राइजेज होते हैं जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जो कि पब्लिक के लिए काम करते हैं, ठीक है। उनका हर काम का जो पहला मोटिव रहता है दैट इज़ अबाउट पब्लिक, वो हर चीज़ पब्लिक को सोच कर करते हैं, ठीक है। पब्लिक उनका पहला मोटिव रहता है कि हमको पब्लिक को संतुष्ट करना है। बट जो प्राइवेट अंडरटेकिंग्स होते हैं, तो ऑन द अदर हैंड द पब्लिक प्राइवेट अंडरटेकिंग्स ओनली डू वॉट एवर मेक प्रॉफिट फॉर देम। वो सिर्फ उस चीज़ को करते हैं जिसमें उनको प्रॉफिट हो सके, ठीक है। उनका मेन मोटिव पब्लिक वेलफेयर नहीं होता, उनका मेन मोटिव प्रॉफिट मेकिंग होता है, ठीक है। तो आई होप आपको पब्लिक और प्राइवेट के बीच में थोड़ा बहुत फ़र्क समझ में आ गया होगा। एक जो बेसिक डिफरेंस है कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स या पब्लिक एंटरप्राइजेज जो होते हैं वो पब्लिक के लिए काम करते हैं और गवर्नमेंट के थ्रू काम करते हैं, और जो प्राइवेट अंडरटेकिंग्स होती हैं वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करते हैं। ओके, सो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको अंडरटेकिंग का पब्लिक और प्राइवेट का बारे में थोड़ा सा बता दिया। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड फीचर्स, तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए डिपार्टमेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, देखिए ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये जो हमारा ये सबसे बहुत ही पुराना, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में लिखा है ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशन, सबसे पुराना एक फीचर चलता आ रहा है। बहुत पुराने टाइम से ये चीज़ चलती आ रही है, डिपार्टमेंट्स बनाना या फिर आपने सुना होगा मिनिस्ट्रीज़ बनाना, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये कुछ नहीं है, जब हम गवर्नमेंट के कुछ काम को डिवाइड करने के लिए पर्टिकुलर चीज़ों में लोगों को डिवाइड कर देते हैं और एक ग्रुप बना देते हैं, जिसे हम नाम दे देते हैं मिनिस्ट्रीज़ या फिर डिपार्टमेंट्स, वही हो जाता है डिपार्टमेंट। समझ में आया? जैसे कि हमारे क्लास में सपोज़ कोई एक्टिविटी होती है, तो टीचर हमें क्या करता है कि हम पूरे क्लास में 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना देता है ना। जैसे कुछ बच्चों को वो लेता है कि जो आर्ट में स्पेशलिस्ट हैं तो आर्ट का एक अलग ग्रुप बना दिया, फिर दूसरे जो कंप्यूटर में स्पेशलिस्ट हैं उनको कंप्यूटर का एक अलग ग्रुप बना दिया। तो ये उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ड्राइंग वाले हैं उनका एक अलग ग्रुप बना दिया, तो उन्हें नाम दे दिया सपोज़ यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन्हें डिपार्टमेंट नाम दे देते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट। जैसे कि तो वो एक आर्ट वाला अलग डिपार्टमेंट हो गया, वो आर्ट डिपार्टमेंट हो गया या आर्ट मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है। वो जो एक टेक्निकल वाला था उसको टेक्निकल डिपार्टमेंट दे दिया या फिर टेक्निकल मिनिस्ट्री कह दिया। तो उसमें मिनिस्ट्रीज़ का क्या मतलब है, जब हम गवर्नमेंट के किसी काम को, डिपार्टमेंट्स को अलग करके उसके काम को थोड़ा और ब्रॉड करके जब डिपार्टमेंट्स या फिर मिनिस्ट्रीज़ में डिवाइड कर देते हैं तो वही डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज़ हो जाते हैं और उनके किए गए काम को अंडरटेकिंग बोलते हैं। मतलब उनके अंडर में जो काम आता है दैट इज़ अंडरटेकिंग्स। तो डिपार्टमेंट के एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के काम को डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहते हैं। एक डिपार्टमेंट के थ्रू किए गए काम को डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो एक व्यू चलता चला आ रहा है ये बहुत पुराने टाइम से चलता चला आ रहा है और इसे ही मोस्ट ट्रेडिशन भी कहा जाता है, द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। सेकेंड पॉइंट मिनिस्ट्री लिखा है, जिसमें देखिए ब्रैकेट में मैंने स्पेशलिस्ट लिखा है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक जो लोग जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, उसे एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री कह दिया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, दिस कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस भी बनाई जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे भी और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे भी बनाई जा सकती है। अब देखिए काम अगर सेंट्रलाइजेशन है, काम बहुत ज़्यादा है, तो उसको डिवाइड करने के लिए हम जो है ब्रांचेस बना देते हैं, ठीक है। तो वो ब्रांचेस कहीं भी बन सकती हैं जहाँ काम ज़्यादा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसे बना सकती हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी इसे बना सकती हैं। एग्जाम्पल्स पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवेज़। अब देखिए जैसे कि
रेलवे है, ठीक है। तो रेल्स के लिए अगर हम रेल्स के लिए अलग से डिपार्टमेंट नहीं बनाएंगे, अलग से मिनिस्ट्री नहीं बनाएंगे, तो वो पर्टिकुलर चीज़ उसी गवर्नमेंट को मैनेज करनी पड़ेगी, जिसका भार भी उसी पे रहेगा। अब अगर हमने रेलवेज़ के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया है, या उसमें उस उन लोगों को हमने उस मिनिस्ट्री में एक मिनिस्ट्री बनाई हमने रेलवे नाम से, रेलवे मिनिस्ट्री नाम से हमने बना दी, ठीक है। उसमें हमने उन लोगों को डाला जिन्हें रेलवेज़ के बारे में, या फिर मतलब रेलवे से जुड़ी हुई, या फिर ये जो पटरियाँ हैं उनके बारे में, रेल के बारे में, या फिर उनकी जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनमें बेटरमेंट क्या होना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में जिसे पता है, जो स्पेशलिस्ट हैं उसके, उनको हमने इस मिनिस्ट्री में इस डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री क्या कहलाई? रेलवे मिनिस्ट्री कहलाई, ठीक है। तो ये हमने डिपार्टमेंट एक बना दिया रेलवे का। पोस्ट एंड टेलीग्राफ का अलग बना दिया, ठीक है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं। तो वो चीज़ें, ये होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, जैसे मैंने अभी बताया आपको, है समझ में आ रहा होगा आपको। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फीचर्स। ओके, सो फीचर्स क्या होते हैं? देखिए, फीचर्स में क्या आता है कि एक्चुअली फीचर्स में और कुछ नहीं, अगर आपने टॉपिक मेनली पढ़ा हुआ तो आपको उसी को स्टेप पॉइंट वाइज में आपको लिखना होता है कि उसमें क्या क्या आता है, दैट इज़ फीचर्स। फीचर्स से ही आपके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी निकल आते हैं। तो आपको इतना कुछ जैसे कि जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं किसी भी लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे या 10th 12th 9th लेवल पे, तो उन सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि आपको मेरिट्स, डिमेरिट्स, फीचर्स अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार पॉइंट को क्लियर, उसकी थ्योरी पढ़िए, उसी में से आप उस पॉइंट वाइज में जब हम डिवाइड कर देते हैं किसी थ्योरी को, वो फीचर्स बन जाते हैं। फीचर्स में से ही जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो मेरिट्स बन जाती हैं, और उन्हीं में से जो बुरी चीज़ होती हैं वो डीमेरिट्स बन जाती हैं। तो आपको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ वो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, बस आपको अपना पूरा फोकस यहाँ पे रखना है, सुनना है, देखना है, बस। ओके, सो हमारा फर्स्ट फीचर है फंडिंग। फंडिंग का मतलब है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो फंड, ठीक है। अब देखिए फंड, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, बी इट सेंट्रल और स्टेट, वो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो फंडिंग होगी वो भी गवर्नमेंट की ट्रेजरी से ही होगी, मतलब सरकार के पास से ही होगी। सरकार की जो ट्रेजरी है, सरकार का जो खजाना है, जो उसका तिजोरी है, वहीं से फंडिंग होगी, वहीं से पैसा आएगा और वहीं जाएगा, ठीक है। पैसा वहीं से आएगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को बनाने के लिए। गवर्नमेंट के ही काम को डिवाइड करने के लिए, उसी का बोझ हल्का करने के लिए हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बनाई हैं, डिपार्टमेंट्स बनाए। तो उनको बनाने में, उनको चलाने में जो भी खर्चा आएगा वो सरकार की ही ट्रेजरी से आएगा। ना अकाउंटिंग एंड ऑडिट्स। देखिए, अकाउंटिंग और ऑडिट्स का मतलब क्या होता है कि लेखा जोखा रखना, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे अकाउंटिंग एंड ऑडिट्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और हर जगह जहाँ काम हो रहा है वहाँ अकाउंटिंग ऑडिटिंग होती ही होती है, तो यहाँ पे भी होगी, तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी जैसे हर जगह होती है। यहाँ के लोगों को भी लेखा जोखा रखना पड़ता है कि कौन सी डिपार्टमेंट बन रही है, कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितने एम्प्लॉयज़ लग रहे हैं, ठीक है। नाउ थर्ड इज़ एम्प्लॉयज़। जैसे कि मैंने एक्चुअली जो फोर्थ पॉइंट है, जिसमें मैंने ब्रैकेट में कवर कर दिया दोनों, वो उसी का पॉइंट है। एम्प्लॉयज़ यहाँ के जो होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहे जाते हैं, सरकार के ही कर्मचारी कहे जाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ मतलब वहाँ जो भी लोग भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ जो मिनिस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे जिस भी लेवल पे कर रहे हो, वो गवर्नमेंटल एम्प्लॉयज़ ही कहे जाएंगे। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल यहाँ पे गवर्नमेंट का होता है, मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू वो गवर्नमेंट जो है कंट्रोल रखती है, ठीक है। गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के ही अंडर में आ रहा है, गवर्नमेंट का ही पैसा लग रहा है, तो कंट्रोल भी गवर्नमेंट का ही रहेगा, ठीक है। जो चीज़ें पब्लिक अंडरटेकिंग्स में आती हैं वो उनका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ही रहता है। जब हम बात करते हैं प्राइवेट अंडरटेकिंग्स की, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स होते हैं या जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास रहता है जो कंट्रोल, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। सो मेरिट्स क्या हैं? देखिए, जैसे कि मैंने पॉइंट आउट किए हैं, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, रेवेन्यू अर्न एंड कंट्रोल। सो नेशनल सिक्योरिटी कैसे मेंटेन रह सकती है यहाँ पे? अब क्योंकि सरकार का हर काम हो रहा है, सरकार से जुड़ी काम हो रहे हैं, सरकार का ही डिपार्टमेंट है, सरकार की ही मिनिस्ट्री है, तो जो भी काम हो रहा है, जो भी पैसा लग रहा है, वो हर बात सरकार से डिपार्टमेंट तक की है, और कहीं वो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती। वो इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी गवर्नमेंट के पास से आएगी, गवर्नमेंट तक ही जाएगी, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं भी बीच में लीक नहीं होनी है, कहीं भी पब्लिकाइज या पब्लिसिटी उसकी नहीं होनी है, ठीक है। तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी बनी रहती है, पूरी तरह से जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहती हैं वो सिक्योर रहती हैं गवर्नमेंट के पास। दूसरा है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी।
तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है। देखिए, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल, मतलब आंसरेबल होना, किसी के लिए जवाबदाही होना। जैसे कि किसी ने आपको कोई काम दिया है या आपने किसी से काम लिया है, जैसे मैंने आपको कोई काम दिया कि आपको ये चीज़ करनी है, तो क्योंकि मैं आपको काम दे रही हूँ इसका मतलब मैं आपसे ऊपर लेवल पे हूँ, ठीक है। तो आप मुझे जब वो काम कंप्लीट कर लोगे तो मैं आपसे कुछ भी पूछ सकती हूँ किसी भी टाइम, तो आपको जवाब देना होगा। तो दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी, कि आप मेरे लिए अकाउंटेबल हैं, आप मेरा काम कर रहे हैं इसलिए आप मेरे लिए अकाउंटेबल हैं। मैं आपसे कभी भी कुछ भी पूछ सकती हूँ एंड यू हैव टू बी आंसरेबल, आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, क्योंकि वो पब्लिक के लिए काम कर रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जहाँ से भी पैसा जा रहा है वो जा तो रहा है पब्लिक के पास है ना, तो पैसा पब्लिक का लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए काम भी पब्लिक के लिए हो रहा है, तो पब्लिक के लिए ही, मतलब कि गवर्नमेंट के लिए एक तरह से। देखिए, पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो पब्लिक के लिए अकाउंटेबल है, मतलब कि गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल है। गवर्नमेंट इनसे किसी भी टाइम कुछ पूछ सकती है या पब्लिक इनसे किसी भी टाइम कुछ पूछ सकती है, तो दे हैव टू आंसर दैट, ओके। ये मतलब हुआ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का। नाउ रेवेन्यू अर्नड। अब देखिए, रेवेन्यू अर्नड मेरिट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था फंडिंग में कि पैसा कहाँ से आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बनाने का, सरकार से आता है, ठीक है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आता है। तो गवर्नमेंट की ट्रेजरी से पैसा निकाला जाता है और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म की जाती है, उसको पूरी तरह से उसमें एम्प्लॉयज़ डाले जाते हैं, उसमें काम डिवाइड किया जाता है, तो उन सब में जितना भी पैसा लगता है दैट वाज गिवन फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी। और जब गवर्नमेंट की जो वो ट्रेजरी से पैसा निकाल कर डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है, तो डिपार्टमेंट को जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, वहाँ से जो प्रॉफिट होगा या वहाँ की जितनी भी अर्निंग होगी, जो भी रेवेन्यू अर्न किया जाएगा, जैसे कि हमारा पॉइंट है, वो सब ट्रेजरी में ही जाएगा, वो सब गवर्नमेंट की ही ट्रेजरी में जाएगा। तो गवर्नमेंट की ट्रेजरी से ही निकलेगा और वहीं प्रॉफिट ही वहाँ जाएगा भी वहीं, इसलिए मेरिट है ये, क्योंकि कहीं पैसा और वेस्ट नहीं होना है। कंट्रोल पार्लियामेंट का होता है, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट क्योंकि एकदम बड़ी है, हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है, तो उसके लिए ही अकाउंटेबल, एक तरह से उसके लिए भी अकाउंटेबल है, सरकार के लिए, पब्लिक के लिए, पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल होती है। कंट्रोल भी पार्लियामेंट का ही होता है। डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में आता है लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, नो इंडिपेंडेंसी, रेड टेपिज्म, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ऑफरिंग अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स। ओके, सो लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा कि ब्रैकेट में लिखा है, नो चेंज अंटिल गवर्नमेंट वांट। जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, जब तक सरकार नहीं चाहेगी, तब तक कोई भी चेंज नहीं हो सकता किसी भी पॉलिसी में, ठीक है। यानी कि कोई बिना गवर्नमेंट के कहे कोई चेंज यहाँ पे नहीं किए जा सकते, चाहे जितनी भी उस चीज़ की रिक्वायरमेंट क्यों ना हो। इसलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती। हम चेंजिंग टाइम के साथ जो भी उसका प्रोसीजर है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसको मोल्ड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का जो है वो लैकिंग रहती है, इसलिए यहाँ पे लैक फ्लेक्सिबिलिटी इज अ डीमेरिट इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। कोई भी चीज़ बिना गवर्नमेंट की चाहे नहीं हो सकती। नो इंडिपेंडेंसी, कोई फ्रीडम नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो हैं वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकती। उन्हें पार्लियामेंट से, उन्हें गवर्नमेंट से, हर चीज़ से, हर ऑफिस से उन्हें इन्फॉर्मेशन या पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए जो भी वो करना चाह रहे हैं उसके लिए उन्हें ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। फ्री नहीं है वो जो चाहें वो करने के लिए, तो यहाँ पे नो इंडिपेंडेंसी इज़ अ डिमेरिट। रेड टेपिज्म मीन्स करप्शन, यू कैन से। तो जहाँ सरकारी काम होगा वहाँ करप्शन होगा ही, ठीक है। जैसे कि आप किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में गए, मिनिस्ट्री में गए, वहाँ आपको काम कराना है, तो वो क्या बोलेगा कि जो है इस काम के लिए हाँ ठीक है हम कर देंगे, लेकिन हमारा कुछ अलग से चार्ज लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा, तभी आपका काम हो पाएगा। तो देखिए, जहाँ गवर्नमेंट का काम चल रहा है या सरकारी काम चल रहा है, तो वहाँ पे डिले भी होगा, टाइम में बहुत ज़्यादा आपका काम डिले भी होगा और आपसे पैसा भी ऐंठा जाएगा, तो वहाँ पे करप्शन भी बहुत मिल जाता है। एंड करप्शन इज़ जस्ट अ सेकेंड वर्ड फॉर रेड टेपिज्म, ठीक है। The fourth point is political interference because it relates to government. Political interference होता ही होता है, गवर्नमेंट जहाँ जुड़ी है जिस काम से, वहाँ पे पॉलिटिशियंस तो इन्वॉल्व होंगे ही, है ना। और वो पॉलिटिशियंस
अपना इंटरफेयर अपनी नाक घुसाएंगे ही। तो हर सरकारी काम में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता ही होता है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई है वो किसी भी पॉलिटिशियन को नाराज़ नहीं कर सकता, क्योंकि दैट लीड्स टू प्रॉब्लम फॉर दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अगर पॉलिटिशियन गुस्सा गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसलिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को सहना पड़ता है। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है इसके बीच में बहुत ज़्यादा, इसलिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का ये एक डीमेरिट है। ऑफरिंग अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने बताया, लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी में, कि यहाँ पे गवर्नमेंट जब तक कुछ नहीं चाहेगी तब तक आप कुछ भी उससे नहीं ले सकते। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अभी कोरोना टाइम में क्या हुआ कि हमें मास्क लगाना पड़ा, सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ा, ठीक है। और कई लोग तो मास्क और उसके ऊपर दुपट्टा वगैरह बांध के जाते थे। तो देखिए अभी क्या हो गया है, कोरोना टाइम में ये जो रिक्वायरमेंट बन गई है एक बहुत बड़ी, ये सैनिटाइज़र, ये मास्क की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट बन गई है, डेली यूज़ का बन गया है ना। पहले मास्क, हाँ ये कौन लगाता है, ऐसी कुछ थिंकिंग हम सबकी ही थी, क्योंकि ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। और सैनिटाइज़र तो शायद आधे लोगों ने सुना भी ना हो इससे पहले। तो ये चीज़ें जो थी वो पहले इतना डिमांड नहीं था, बट कोरोना आने के बाद इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई। और क्योंकि पहले इनकी डिमांड नहीं थी, इसलिए मार्केट इन्हें नहीं बनाता था, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता था। जैसे कि आपने देखा होगा आज हर शॉप पे मास्क सबसे आगे टंगे रहते हैं, है ना। तो लेकिन पहले ऐसे कुछ नहीं था, क्योंकि पहले ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। बट अभी जैसा टाइम चेंज हुआ है, जैसे सिचुएशंस चेंज हुई हैं, तो उस हिसाब से डिमांड भी चेंज हो गई। अब लोग सैनिटाइज़र, हैंड वॉश और जो है मास्क, इन सब की पहले डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। पहले बीच में तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, अभी तो फिर भी थोड़ी कम हो गई है। तो हमारी जो डिमांड है वो चेंज हो गई है। तो मार्केट ने भी क्या किया, मार्केट ने हमारी डिमांड के हिसाब से अपने आप को फ्लेक्सिबल मोल्ड कर लिया। उसने कहा ठीक है, मास्क की डिमांड है तो हम मास्क प्रोड्यूस करेंगे, सैनिटाइज़र की डिमांड है तो हम सैनिटाइज़र प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे जो लोगों की डिमांड बढ़ती गई, जैसे जैसे मार्केट में डिमांड होती गई, तो मार्केट ने वही चीज़ प्रोड्यूस करना भी शुरू कर दिया। तो उसने क्या हुआ, उसने लोगों के हिसाब से अपनी जो पॉलिसीज़ थी या अपना जो प्रोडक्शन था उसे चेंज कर लिया, उसे मोल्ड कर लिया। लेकिन यहाँ पे सरकारी काम से जुड़ा यानी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट जो है वो लोगों के हिसाब से मोल्ड नहीं होती, वो चीज़ आपको तब तक नहीं देगी जब तक उसे खुद नहीं लगेगा कि ये ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि मैंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ और रेलवेज़ का आपको दिया था एग्जांपल, ठीक है। तो अब रेलवेज़ के जो लोग हैं, रेलवेज़ के जो भी अधिकारी हैं, मिनिस्टर्स हैं या डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर्स हैं, वो जानते हैं, अगर मान लो उन्हें लगेगा कि कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या कुछ इन्हांसमेंट इसमें करना चाहिए, कुछ स्पेशल करना चाहिए, अब ये ठीक नहीं है, अब नई चीज़ चाहिए, ऐसी करके, तो ये जो डिमांड है वो उन लोगों को समझ में आ रही हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, ठीक है। तो डिमांड होते हुए भी जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी देना, तब तक आप उससे नहीं ले सकते। तो ये भी एक लास्ट डीमेरिट था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एंड फीचर्स में हमने पढ़ा ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशन फीचर है ये इसका, ठीक है। बहुत ही पुराने टाइम से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग चला आ रहा है, सबसे पहले यही स्टार्ट हुआ था। मिनिस्ट्रीज, स्पेशलिस्ट, ये मिनिस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें स्पेशलिस्ट भर्ती किए जाते हैं उस पर्टिकुलर टास्क के लिए। सेंट्रल भी हो सकती हैं, स्टेट में भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल पोस्ट, टेलीग्राफ एंड रेलवेज। फीचर्स में हमने पढ़ा फंडिंग कहाँ से होती है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी से। अकाउंटिंग ऑडिट्स एप्लीकेबल होती है यहाँ पे भी, इसको भी अपना लेखा जोखा रखना पड़ता है। एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथों में होता है। मेरिट्स क्या है, नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन रहती है, पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होते हैं। रेवेन्यू अर्न कहाँ से होता है, गवर्नमेंट के ही ट्रेजरी से जाएगा और गवर्नमेंट के ही ट्रेजरी में प्रॉफिट आएगा। कंट्रोल पार्लियामेंट के हाथों में होता है। डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल नहीं होता, जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। नो इंडिपेंडेंसी, यहाँ लोगों को फ्रीडम नहीं होती, डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को फ्रीडम नहीं होती, वो अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन ले सकें या कोई भी लॉ बना सकें या कोई भी पॉलिसी बना सकें, उनको हर चीज़ में पूछना पड़ता है गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को। रेड टेपिज्म, करप्शन बहुत होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत पाया जाता है, और गवर्नमेंट जब तक नहीं चाहेगी तब तक आप कुछ भी ऑफर नहीं करेगी, वो जो गवर्नमेंट चाहेगी आपको वही मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई क्वेश्चन हो या कोई भी कमेंट, कोई भी बात आप बोलना चाह रहे हो अच्छे सेंस में। देखिए जो कमेंट सेक्शन आपका बना है उसमें
कोई भी बकवास लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई पर्टिकुलर एक सेंसिबल वे में आपको कोई बात कहनी है तो आप वहाँ कह सकते हैं। तो कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इसके आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ना। होप आपको वो बहुत पसंद आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू।